बाबूराव, ये कुर्सी देख रहे हो? पहले किसी बड़े पेड़ का सीना चीरा गया होगा, फिर उसके छोटे टुकड़े किए गए होंगे, फिर उस पर रंदा मारा गया होगा, फिर हथौड़ी से छोटी छोटी कील इसमें ठोकी गई होगी। दूसरों के सुकून के लिए इस पर कितना अत्याचार किया गया है। आज तक इसी कुर्सी को पाने की हवस में कितनी खून की नदियां बही हैं। मेरे पापा और भाई को जिन लोगों ने भी कुर्सी की लालच में मारा है, उन वहशी जानवरों को पहले मौत की गहरी नींद सुनाऊंगा, उसके बाद ही मैं चैन से बैठूंगा। मंडली, पाप का घड़ा भरने का इंतजार मत करो, उसे पहले ही फोड़ दो। कटीला, लेकिन तू उन लोगों तक पहुंचेगा कैसे? किसी के घर जाने के लिए, शादी और ऑफिस जाने के लिए इंटरव्यू काफी है। आज वहाँ पर्सनल असिस्टेंट पोस्ट के लिए इंटरव्यू है। ये जो गधा केला चुरा रहा है, उसे केला चोरी करने के इल्जाम में यहाँ ले आओ। हाँ, इस केले के छिलके के बजाय इंटरव्यू देने आनी चाहिए। क्या लाइट चली गई? आप लोग एक एक करके कैंडिडेट को फोन करो ताकि उन्हें परेशानी ना हो, लेकिन बोर्ड तो बोल दिख नहीं रहा है। उधर लगाए। सॉरी, कुत्ती नजर है। मैं नाश्ते में उबला हुआ अंडा खाता हूँ, इसलिए दिमाग तेज है। चलते हैं। ये गरीब लोगों को भी बता देते हैं ना। ये पाउली तम, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा गरीब मैं हूँ। क्या बात पहले कर अपना काम बनता, हाल में जाई जनता। तू तल में आया, पहले निकल। इसको फाड़ देता हूँ कि इंटरव्यू के बारे में किसी को पता ही नहीं चले। लगता है गलत जगह पे आ गए। यार, ये इंटरव्यू होगा। दिख रहा, अपना कार्ड और सर्टिफिकेट मुझे दे, तेरे घर पे रोकड़ा सैलरी भिजवा दूंगा। तू मेले को लोकला देगा? दिख रहा। ठीक है, मेले को क्या करना होगा? यहाँ के वाईफाई का पासवर्ड दे देंगे, बैठ के करना जो करना। दूसरा ऑप्शन, सांडे के तेल में हल्दी डाल के मेरी मालिश करना। जब दो भले बात करते हैं तो बुद्धे बीच में बोलते नहीं है। मम्मी ने सिखाया नहीं? जल्दी से इंटरव्यू लो, मेरे को दूसरे इंटरव्यू पे जाना है। आजा मेरे नीले, गठबंधन तो सुना होगा, आज हदबंधन देख ले। अच्छा, मैं समझ गया तुम लोग मेरे हाथ क्यों बांध ले हो। जल्दी समझ गया। ताकि मैं गूगल का नहीं, दिमाग का इस्तेमाल करूं। आरक्षण की दिमक ने देश की तरक्की को कन्याकुमारी से कश्मीर तक खोखला बना दिया। ये तो ज्योग्राफी का सवाल है। मामा, हम ये बुड़बक तो डबल टैलेंटेड है। क्या बात कर रहा है? सच में? इसलिए तो ये पास हुआ। हेलो, अभी तक मैंने जवाब नहीं दिया तो मैं पास कैसे हो गया? इंटरव्यू लो। पढ़े लिखे जाहिल, मने आके गांडा। मार्केट में इतने सारे बेरोजगार घूम रहे हैं, हमने तेरे को ही चुना। काईकू? हाँ, ये बात में तो दम है। तो तुम लोगों ने मेरे को मामू बनाया? अब समझा। बहुत शाना बन रहा था। निकाल छपरी का फोटो और हैंडसम का फोटो चिपका। बाथरूम जाना हो तो घंटी बजा देना। कौन सी घंटी? चुरा लूं ये इसका। जल्दी निकल, बीच में आ जाएगा। कल्पेश भाई। हाँ भाई। तुम्हारा नाम है? हाँ, मेरा है। अपना घसने वाला पुत्र संभालो। हाँ, thank you। अगर ये घूम गया तो तुम्हारा आवन जावन बंद हो जाएगा। हाँ, क्या बोलता गुलराज? सही बोला साहब। फर्स्ट फ्लोर मेंटेनेंस। ये बहुत ही पावरफुल माइक है। इसे मैं चॉकलेट के रैपर में डाल रहा हूँ। बस तुम इसे इंटरव्यू रूम के अंदर पहुंचा देना, ठीक है? वो लोग जो भी क्वेश्चन पूछेंगे मुझे सुनाई देगा। और ये है ब्लूटूथ, इसे लगा लो। उनके क्वेश्चंस मुझे यहाँ पर सुनाई देंगे, मैं उसका जवाब दूंगा, ठीक है? जय बम बोले। शिवशंकर, क्या हुआ? ये देख, ये तो मेरी है। जबान लड़ाता है। लगता है लिफ्ट में वजन ज्यादा हो गया। पेपर मुझे दे दो। हाँ, खुल रहा है, खुल रहा है। हाँ, थैंक यू। रुकना। रुको रुको। धीरज रख। सर, हाथ दो। अरे कुएं में नहीं फंसे हो, लिफ्ट में ही हो, हाथ दो। सर, औरत की पकड़ और लिफ्ट की जकड़ से मुझे बहुत डर लगता है। अरे, लगता है तुम्हारे कंधे में जोर नहीं है। रुको, पहले मसाज कर देता। अब ठीक है, आजा। अरे, बड़ा गिरा आदमी है ना। काम हो गया। रुकी हुई लिफ्ट खुल सकती है, पर सीढ़ी पर गिरे तो रुकोगे नहीं। थैंक यू सर। बारातियों का स्वागत हो गया, दूल्हे का इंतजार है।
अपने ही ऑफिस में जॉब मांगने जा रहा है। तू टेंशन मत ले, नौकरी तेरे को ही मिलेगी। Thank you so much, sir. अच्छी खबर सुनाइए, मुंह तो मीठा करा। भाव एक गेहूं का अभी इसको दे दे, बाद में सर, ले। हाँ? ओ, मुंह खोलिए ना प्लीज। मेरा सिर्फ नाम चाटे, लेकिन मैं दिन भर मीठा नहीं चाटता, डिनर के बाद ही चाटता हूँ। अच्छी नींद आती है। थोड़ा बीवी को भी चटाऊंगा। सॉरी भाऊ, वो डार्क आदमी आपका डार्क चॉकलेट ले गया। पैसे मुझे नेफ्ट कर देना। चल जा। थैंक यू भाऊ। ए, चॉकलेट अंदर गई। एक्सक्यूज मी सर, ब्लूटूथ निकाल दो। प्लान बी। ओके। अगर 2 को कंपनी और 3 को क्राउड मानेंगे तो 4 और 5 को क्या कहेंगे? सर, ये सवाल का जवाब नहीं दे पाया तो आप मेरे कैंडिडेट को ही जॉब देना। हाँ, 4 और 5 मिलाकर बनते हैं 9, और अगर 9 लोग मिलकर कोई भी काम करे तो हो जाएंगे 9 2 11। 9 2 11 का मतलब है कि वो काम आसमान की बुलंदियों को छुएगा। एक आदमी को बिना पैराशूट के प्लेन से नीचे फेंक दिया, फिर भी वो बच गया। कैसे? क्योंकि प्लेन टेक ऑफ ही नहीं हुआ था। ब्रेकफास्ट में आप क्या नहीं खा सकते? ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है सर। ब्रेकफास्ट में आप कभी भी लंच और डिनर नहीं खा सकते। वन सेकंड। ये बताओ, तुम सारे जवाब नीचे देखकर क्यों दे रहे हो, नॉटी बॉय? आपकी कातिलाना आंखों की चमक देखकर किसी की भी नीयत डोल सकती है जहां पना। तो फिर लेन देन की बात कर ले। बस अपना लेन देन करते रहो, मैं धंधा बंद कर देता हूँ। जीएसटी काटकर जो देना है दे देना। तो संडे से ज्वाइन कर लूं? नौकरी पक्की समझो। माइक्रोफोन की वजह से इंटरव्यू में पास हो गया। माइक्रोफोन में से सिगरेट की बास, लगता है कोई है आसपास। कौन सा ब्रांड है? उसने छोड़ा या तुमने? लव में टिच्चू मिला? कौन से डिपार्टमेंट में काम करती हो? संकेश्वर चाटे के डिपार्टमेंट में हो? मतलब ऐना भरद्वाज की सेक्रेटरी हो? इनमें से पहली आवाज ऐना की है और दूसरी आवाज कौंडा की। हाय, मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी। ऐना ने पीठ पीछे कुछ किया तो फेफड़े क्यों सुलगा रही हो? डिक्रीनु ब्रेकअप एटले मारू पिकअप। इट्स ओवर। रोहित तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या? शादी आज नहीं तो कल हम लोग कर ही लेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे बिजनेस करना है। झोल हो गया? कितना पैसा दिया? छोड़ियों को मोबाइल और चार्जर दे दो तो वो नड़क में भी खुश रह लेंगी बड़ी साई। कंपनी से 10 लाख रुपए का एडवांस लोन लिया और बॉयफ्रेंड को दे दिया। ऐना अंकल मेरे पिता के समान है। मैंने उनसे झूठ बोलकर 10 लाख का लोन लिया, ये बोलकर कि मैं साटमपुर में प्लॉट ले रही हूँ। अब मैं 10 लाख रुपए का लोन कैसे चुकाऊंगी? मान लो कि तुम्हारे हाथ में सिगरेट नहीं रोहित है, क्या करोगी? होठों से लगाओगी? कम ऑन, रोक दो उसे, कुचल डालो, चपटा कर दिया। सिगरेट और ये लड़का तुम्हारे लिए हानिकारक है, मेरी मानो दोनों को बुझा डालो। काम हो गया? फ्लश करो और बाहर आओ, कम ऑन। अगर टॉयलेट एक प्रेम कथा है तो सुलभ शौचालय प्रेम ग्रंथ दूसरा मिल जाएगा यहाँ। ये लो पकड़ो। अगर मुंह फुलाने की जगह तुम फुग्गा फुलाओगी तो ज्यादा खूबसूरत लगोगी। हैं? लेकर आओ क्या?
तुम कौन हो? अगर भाई भटिंडे बाटली वाला आज ही ज्वाइन किया। मेरे अंडर काम करोगे? अच्छा, अगर आपके अंडर काम करने का मौका मिले तो मैं सुबह से रात तक करूंगा। ओवर टाइम नहीं भी दोगे तो चलेगा मेरे को। वो चांस कौन छोड़े है? कंपनी की वैल्यू बहुत तेजी से कम होती जा रही है। हमें जल्द से जल्द नया सीईओ चुनना होगा। हमारे इन्वेस्टर्स बहुत ही ज्यादा घबराए हुए हैं। हमें कोई बिंदा जैसा ही आदमी चाहिए। अरे मेरी मानो तो कंपनी की कीमत कम होने से पहले उसे फूंक डालो, फिर नया धंधा करते ना। बिल्डिंग के 25 माले में से 20 माले किराए पे दे देते हैं, बाकी फ्लोर पे भाजी मार्केट खोलते हैं। जितनी भाजी बिकेगी उतनी बिकेगी, बाकी डालेंगे पाव भाजी में। अपनी सोच के हिसाब से सलाह दे रहे हो। तुम दोनों पाव भाजी बनाने लायक थे, जिसे बिंदा ने कंपनी का डायरेक्टर बना दिया। और तुम उसकी कंपनी को बेचना चाहते हो, ये मैं कभी नहीं होने दूंगी। नया सीईओ किसे चुनना है मैं जानती हूँ। कम से कम तुम लोगों में से तो बिल्कुल भी नहीं होगा। एहसान फरामोश कहेंगे। मुंह संभाल के। गद्दार हो। हमें थोड़ा प्रैक्टिकली सोचना चाहिए। सीईओ बनने की काबिलियत मैंने सिर्फ आदित्य भंडारी के बेटे रंजीत में देखी है, क्योंकि उसने कंपनी के ओवरसीज बिजनेस को 20% बढ़ाया है। अगर वो सीईओ बनेगा तो इन्वेस्टर्स का हमारे ऊपर भरोसा बढ़ेगा। मैं चाहता हूं कि उसे ही सीईओ बनाया जाए। और बमन भाई को गुजरे सिर्फ 15 दिन ही हुए हैं, इसलिए हम लोगों को हमारी इस जनरल बॉडी की मीटिंग को 3 महीने बाद बुलाना चाहिए। तब तक मैं रंजीत से बात कर लूंगा। और इस बीच प्रॉपर्टी का भाव गिर गया तो 3 महीने में नहीं हुआ तो भाजी मार्केट। ठीक है, तब तक अपना नया सीईओ सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर हम सीईओ नहीं बन सकते तो कंपनी भाड़े पे, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लीज लीज बोलते ना हैं। रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। रोज रोज की मगजमारी से तो छुटकारा मिलेगा। अब बतौले छोड़ो और दलाल को बुलाओ तुरंत। कब तक किसी का इंतजार करेंगे? अपना आइडिया कोई और ना चुरा ले पाव भाजी का। बिंदा ने खून पसीना एक करके इस कंपनी को बनाया है, इसलिए नया सीईओ वही होगा जिसमें बिंदा जैसी खूबियां होंगी।